क्या उन्होंने इस बिल के पास होने के बाद कोई एतराज़ किया? क्या उन्होंने कोई सवाल उठाया? जब कोई सवाल नहीं उठाया और बल्कि वो तो बिल पास होने के एक हफ्ते के अंदर मेरे पास मुझे मुबारकबाद देने के लिए आना चाहते थे। सदर बिल को गजट करे, हुकूमत नोटिफिकेशन करे। मौलाना फजलुर रहमान ने 2 टोक मुतालबा कर दिया। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में सवाल उठा दिया। बिल पेशी से मंजूर होने तक खामोश रहने वाले अब एतराज क्यों कर रहे हैं? तंज क्या, मुखालफत करने वाले साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। मुनीब रहमान ने कहा, आलमी सूरत हाल से वाकिफ है, नहीं चाहते पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा हो, हुकूमत को बात मान लेनी चाहिए। बिल अब कानून बन चुका। ये मुज़ाकरात का तो नहीं, तो मुज़ाकरात है। मुज़ाकरात का सामने पता ही नहीं है। मुज़ाकरात वो गवर्नमेंट को बताएं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, स्पीकर साहब को बता दें। जो जिन हालात में वो अब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, आप देखें कि 26 नवंबर से पहले क्या ज़बान बोलते थे, अब क्या ज़बान बोलते हैं। और अभी भी उनकी ज़बान में कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई यूनिफाइड बात नहीं कर रही। कोई बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है। ये मुज़ाकरात नहीं बल्कि मज़ाकरात है। मुज़ाकरात का शोर आपने डाला है, हमें तो पता ही नहीं है, किसी ने हमसे बात ही नहीं की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि कमेटी बनने से मुज़ाकरात नहीं होते। तहरीक इंसाफ हुकूमत को बताए कि हम बातचीत चाहते हैं। वो जैसी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं उससे नहीं लगता कि वो बातचीत चाहते हैं। कुर्रम में लाशें पड़ी थी। अली अमीन गंडापुर लश्कर कशी में मसरूफ थे जब लाशें गिर रही थी। काश अली अमीन गंडापुर ने कुर्रम का दौरा किया होता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, PTI ने मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे का सहारा लिया। लाशों का प्रोपेगेंडा करने वालों के पास कोई सबूत नहीं। अमन व अमान सूबाई मसला है, वफाक सूबे की मदद के लिए तैयार है। जब उस पार्टी की हुकूमत थी तो जिन जिन के ये नाम लिए गए हैं, इनमें से बेशतर को जबर के ज़रिए इनको घरों में बिठा दिया गया। ये मेरा ख्याल है कि एक ऐसी रिवायत हमारे यहाँ जन्म ले चुकी है जिसका कला कमा होना चाहिए। PTI को मम्मी डैडी से दहशतगर्द जमात बना दिया गया है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की सेनेट में PTI पर तनकीद। सैफुल्ला अबरो के ऐवान में 26 नवंबर के वाक़यात पर वजाहत पर बोले, मामला अब आप अदालत में लेकर जा चुके हैं, इस मामले पर पार्लियामेंट की एक कमेटी भी बना लें। उम्मीद करता हूँ कि जैसी जमहूरी कोशिशें मैंने की वैसी ही जिम्मेदारी का मुजाहरा सियासी जमातें भी करेंगी। जमहूरी मामलात को जमहूरी तरीके से अंजाम दिया जाएगा। फैसल वाडा की ट्वीट। लिखा, वज़ीर आज़म बिलावल साहब से मुलाकात में मौलाना के मसले के हल के लिए कोशिश की। MQM, बाप और PTI से मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए बातचीत की। यही तरीका है बातचीत से आगे चलने का। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी की नवीद सुना दी। ज़राई पॉलिसी कमेटी ने माशी अदाद-ओ-शुमार के तफसीली जायजे के बाद शरह सूद में 2% कमी का फैसला किया। शरह सूद 200 बेसिस पॉइंट्स कमी से 15% कम होकर 13% पर आ गई। स्टेट बैंक की जानिब से रवा बरस शरह सूद में 5वीं बार कमी हुई है, जिसके बाद मुल्क में महंगाई की शरह 4.9% पर आ गई। मजीद कमी की तवक्को है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शरह सूद में 2% कमी का खैर मकदम। कहा, शरह सूद का 13% पर आना मुल्की मईशत के लिए खुशाइंद है। सरमायाकारी में इजाफा, जबकि चंद माह में अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर ख़जाना और दीगर मुतल्लिक़ा इदारों की कोशिशों को सराहा। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप आरिफ हबीब ने कहा कि शरह सूद में कमी स्टेट बैंक का बेहतरीन कदम है। कदम है स्टेट बैंक की तरफ से, और बेहतर ये होता कि ये 3% कम होता, लेकिन 2% जो है इज आई थिंक उसको वेलकम करना चाहिए। और इससे जो है वो मुल्क के अंदर जो है वो बिजनेस को फरोग मिले।
शरह सूद में कमी के मस्बत असरात, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को टॉप गियर लग गया, बुलंदियों के नए रिकॉर्ड कायम। मार्केट में 66 अरब रुपए का कारोबार हुआ, इंडेक्स में 1867 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,16,169 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 246 कंपनीज के हिस्सस में इजाफा, जबकि 194 कंपनीज के हिस्सस में कमी हुई। अडियाला जेल रावलपिंडी में GHQ हमला केस की समाअत, मजीद 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। अदालत ने नोटिस जारी कर दिए। शाह महमूद कुरैशी, अजमल साबिर और दीगर का सेहत जुर्म से इनकार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद शाह ने समाअत की। इस्तगासा ने 23 मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई जमान पार्क जलाओ घिराव केस की समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर के खिलाफ गवाहान के बयानात कलमबंद कर लिए गए। कराची में मौसम धुआंधार इनिंग्स खेलने के लिए तैयार। महकमा मौसमियात ने आज से शहरे कायद का पारा सिंगल डिजिट तक जाने की पेशगोई कर दी। बालाई इलाकों सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। मुल्क के तूलो अर्ज में रोजाना दर्जा हरारत में कमी से सर्दी में इजाफा हो गया। रात और सुबह के औकात में ठंडी हवाओं ने डेरे डाल रखे हैं। सदर मुमलिकत ने गवादर पोर्ट को पाकिस्तानी मईशत की चाबी करार दे दिया। सदर आसिफ जरदारी का ब्लू इकॉनमी ताउन पर इलाकाई फोरम से वीडियो खिताब। कहा, पाकिस्तान चाहता है कि हमारा खित्ता अमन, तरक्की और पायदार का गढ़ बना रहे। मुस्तकबिल की आलमी मुआशी तरक्की मशरकी ममालिक पर मुनहसिर करेगी। Xi Jinping's shared destiny, shared prosperity as its core human philosophy that transcends borders. The Chinese nation are winning the hearts and minds not by flexing its military muscle, by lending a hand to the world, to the humanity at large. Over the past few days, I've had the privilege of engaging with the Chinese leadership and also with the business executives of some of the most innovative companies. वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने चीनी हुकूमत की मेहमान नवाजी पर इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीन में पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान और चीन में दहाइयों से मजबूत ताल्लुकात हैं। चीन की मईशत हमारे लिए काबिल तक़दीर है। पंजाब को दुनिया भर के लिए तिजारत और सरमायाकारी का मरकज़ बनाएंगे। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए चीन की पॉलिसियाँ बहुत अहम हैं। हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल हैं। लगता है हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं। अदालतों ने हमेशा माहौलियाती इमरजेंसी के केसेस को संजीदा लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीर से खिताब। कहा, पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज का सामना है। हमें इससे निपटने के लिए मजबूत हिकमत अमली की ज़रूरत है। मेजर फाइनेंस के बगैर मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से लड़ा नहीं जा सकता। माशी इस्लाहात और अहदाफ के हुसूल पूरे ना किए तो पाकिस्तान IMF की फंडिंग गंवा सकता है। कहा जाता है कि बरतानिया का पाकिस्तान में कोई खुफिया एजेंडा है। बरतानिया का पाकिस्तान में एक ही एजेंडा है और वो पाकिस्तान की बेहतरी है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का तकरीब से खिताब। कहा, बरतानिया आइंदा 10 वर्षों में पाकिस्तान को तालीम और निज़ाम की मजबूती के लिए फंडिंग करेगा। पाकिस्तान की तरह बरतानिया को भी मिस इन्फॉर्मेशन जैसे मसले का सामना है। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शहजाद फातिमा ने बिल पेश किया। बिल के तहत 17 रुकनी नेशनल डिजिटल कमीशन कायम किया जाएगा। वज़ीर आज़म कमीशन के सरबराह चारों वज़राए आला मेंबर्स होंगे। गवर्नर स्टेट बैंक कमीशन के मेंबर होंगे। बिल के तहत पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 11 बजे दोबारा होगा। अगले साल के अंदर इंशाल्लाह बहुत सी ऐसी पेशरफ्त होने वाली है जिससे पाकिस्तान में ना सिर्फ इंटरनेट की स्पीड बेहतर होगी मगर ओवरऑल जो टेक्नोलॉजी की रिलेटेड इंडस्ट्री है, चाहे वो टेलीकॉम इंडस्ट्री है, IT इंडस्ट्री है, उसकी भी हेल्थ के ऊपर सिग्निफिकेंट काम किया जाएगा।
पाकिस्तान डिजिटाइजेशन की जानिब गामज़न है। करेंसी के इस्तेहकाम ने इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा दिया है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत शिज़ा फातिमा कहती है, हमें साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स का सामना है। ऑनलाइन सेफ्टी इक़दामात पर पूरी दुनिया की नज़र है। ऑस्ट्रेलिया में 16 बरस से कम उम्र बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी को मईशत की रीढ़ की हड्डी करार दे दिया। पाकिस्तान में यूट्यूब लोगों की अव्वलीन पसंद। मुल्क में यूट्यूब सार्फिन की तादाद 7 करोड़ 17 लाख हो गई। पीटीए ने आदादुशुमार जारी कर दिए। जनवरी 2024 तक फेसबुक का दूसरा नंबर रहा, जहां सार्फिन की तादाद 6 करोड़ 4 लाख रिकॉर्ड की गई। फेसबुक पर मर्द सार्फिन की तादाद 77% और खवातीन की तादाद 24% है। 5 करोड़ 44 लाख लोग टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं। इंस्टाग्राम सार्फिन की तादाद 1 करोड़ 73 लाख तक पहुंच गई। की वजह से उनकी बाइक जो है तो वो स्लिप हो गई और बराबर से जो है तो वो 22 व्हीलर एक मिक्सचर जो है वो गुजर रहा था और बच्चा जो है वो भी गिरा है रोड के ऊपर, माँ भी गिरी है। माँ बाप को अल्लाह ने बचा लिया लेकिन बच्चे को अल्लाह ने हमसे ले लिया। वो उस टायर की ज़द में आ गया और जगह पे ही वो बच्चा ख़त्म हो चुका था। जो रोड टूटा हुआ है, ये गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि इस रोड को बनाए। अब्दुल हमीद का 13 साल का इंतजार, खुशी रही सिर्फ 6 माह तक बरकरार। कराची में कोरंगी नासिर जंप पर भारी ट्रैफिक के टायर तले नन्हे शहजादे शाहमीर की मौत पर घर समेत अहले मोहल्ला आज भी सोगवार। रवा बरस शहर कायद में कातिल डंपर 722 लोगों को मौत की नींद सुला चुके। कराची में लुटेरों का राज, शहर कायद की गली मोहल्ला और सड़क महफूज नहीं। मलीरा एक्सप्रेस वे पर डकैतों ने फायरिंग करके 2 शहरियों को जख्मी कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबलों में 2 डाकू मारे गए। 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। काम यही होना चाहिए कि अपने सूबे के लोगों की खिदमत करें, उनके मसाइल हल करें। ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक शख्स के लिए पूरे सूबे के लोगों को दांव पे लगा दे। जब से चीफ मिनिस्टर बनाओ 4 या 5 गवर्नर मेरे ख्याल आए हैं, कभी भी सलाह मशवरा या राय नहीं ली जाती। 4 से 5 गवर्नर आ चुके हैं, मुझसे किसी ने मशवरा नहीं लिया। एक शख्स की खातिर पूरे सूबे को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंसदाद पोलियो मुहिम तकरीब से खिताब, कहा पूरी दुनिया से पोलियो ख़त्म हो गया। वायरस के खात्मे के लिए हमारी कोशिशें जारी हैं। जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, रोडें टूटी हुई हैं, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ये बात करते हैं कि शहर का 70% पानी से महरूम है। इन सारे हालात के अंदर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून, पीपल्स पार्टी और MQM टग ऑफ वॉर कर रहे हैं, रस्सा कशी कर रहे हैं। कराची में पानी की लाइनों को मनसूबाबंदी के तहत तोड़ा जा रहा है। 70% इलाकों में पानी नहीं है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं, आज सारे शहर की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। MQM और मुस्लिम लीग नून टग ऑफ वॉर कर रहे हैं। ये किसी तौर पर का बाजार है, इससे आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलता। गजा में इजरायली बमबारी जारी। वसती गजा के नसीरात कैंप पर बमबारी से ड्यूटी पर मौजूद कतरी चैनल अल जजीरा के कैमरामैन जाम शहादत नोश कर गए। गजा में शहीद होने वाले सहाफ़ियों की तादाद 196 तक जा पहुंची। गजा में 24 घंटे के दौरान 66 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया, जिसके बाद शहीदों की तादाद 45,000 के करीब हो गई। आयरलैंड ने भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। इसराइली हमलों की मजम्मत करने पर इसराइली वज़ीर आज़म नाराज़। नेतन्याहू ने आयरलैंड से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। आयरलैंड के वज़ीर आज़म ने डबलिन में इसराइली सफारतखाना बंद करने को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। आयरलैंड पर इसराइल मुखालिफ होने के इसराइली इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तुर्की के बाद कतर का भी शाम में सफारतखाना बहाल करने का फैसला।
कतरी वफ्द दमिश्क पहुंच गया, जो सफारत खाने की बहाली के लिए इकदाम करेगा। कतर ने 2011 में सफारत खाना बंद किया था। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से फैसला आज मुतवक्के। ICC और दीगर बोर्ड्स को पाक भारत मुआहदे का इंतजार। दोनों बोर्ड्स के किसी नतीजे पर पहुंचने पर ICC शेड्यूल का ऐलान करेगी। जराये के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान भी 2026 T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। सीरीज की ट्रॉफी के हमरा दोनों कप्तान ने खुसूसी सेशन किया। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के फोटोशूट ने भी खूब रंग जमाया। तमामी खिलाड़ियों ने कैमरे के सामने भरपूर परफॉर्मेंस दी। मारूफ ड्रामा निगार, मुसन्निफ और बेमिसाल अदाकार कमाल अहमद रिजवी को बिछड़े 9 बरस बीत गए। कमाल अहमद ने अदाकारी समेत कई यादगार ड्रामे तहरीर भी किए। हिदायतकारी में भी लोहा मनवाया। कमाल रिजवी की बच्चों के अदब में भी खासी दिलचस्पी रही। ड्रामा सीरीज अलिफ नून ने कमाल अहमद रिजवी की शोहरत को उरूज बख्शा। उन्हें तमगाए हुस्ने कारकर्दगी समेत मुख्तलिफ कौमी और बैनुल अक़वामी अवार्ड से नवाजा गया। कमाल अहमद रिजवी 17 दिसंबर 2015 को हरकते कल्ब बंद होने से जाबहक हुए और यूं अदब और मज़ाह निगारी का एक और अहम बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।